हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। अब हमारा चल रहा है चैप्टर 9, दैट इज बैक स्टोरी। व्हाट इज एट स्टेक, दांव पर क्या लगा हुआ है। इसके पहले के 2 एपिसोड शायद आपने देखे होंगे और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंसाइटिंग इंसिडेंट जब कैरेक्टर के लाइफ में आता है या स्टोरी में आता है तो उसमें जो डिसीजन उसको लेना होता है वो उसके बैक स्टोरी पर कितना डिपेंड करता है और उसके जो नतीजे उसके बैक स्टोरी की वजह से उसे भुगतने पड़ेंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तब जाके पूरी कहानी पूरी दिलचस्प बन जाती है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल फिल्म दीवार का। दीवार में जब विजय छोटा होता है तब भी उसके हाथ पे लिखा जाता है कि उसका बाप चोर है, मेरा बाप चोर है, वो लिखा जाता है और वो एक घाव उसके अंदर होता है। दैट इज हिज बैक स्टोरी। देखिए कैसे है कि एक छोटा सा बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा, बाप की गलती की सजा भुगत रहा है और फिर जिसकी वजह से उनका फादर उनको छोड़ के निकल चला जाता है और फिर ये बेसहारा होते हैं, एक मां और 2 बच्चे। और फिर कैसे विजय अपनी मां के साथ मेहनत करके अपने छोटे भाई रवि को पढ़ाता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ाता है और सिर्फ पढ़ाता ही नहीं तो उसे एक काबिल इंस्पेक्टर बनाता है। लुक एट द बैक स्टोरी। और खुद एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट रास्ते पे चला जाता है, चोर बन जाता है, स्मगलर बन जाता है। तो ये उसकी बैक स्टोरी हो गई है कि कैसे एक पिताजी ने उसके कुछ गलती की दबाव में आके जिसकी वजह से इस पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा, लेकिन भुगतने का पूरा के पूरा जिम्मा इसने अकेले ने अपने कंधे पे लिया और अपने मां और अपने भाई को आराम की, सुकून की जिंदगी देने की कोशिश की और दी भी। और इसके लिए यही रास्ते सही थे बिकॉज बहुत कुछ कमाना था उसको, लेकिन ये सब कुछ कमा के उसने सब कुछ गवा दिया क्योंकि एट स्टेक क्या है, इसका दांव पर क्या लगा है। इसकी अपनी जिंदगी, क्योंकि कोई भी ले सकता है, स्मगलर्स भी इसकी जिंदगी ले सकते हैं और इसका भाई भी, क्योंकि इसने खुद ही खड़ा कर दिया अपने भाई को इंस्पेक्टर बना के अपने खिलाफ। आप समझिए किस तरीके से एक बैक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इंसाइटिंग इंसिडेंट तो डाल देंगे अपनी कहानी में कि हाँ भाई एक ऐसा आ जाएगा तब ऑडियंस वाओ ओ गॉड ये क्या हुआ, अच्छा ये कहानी है, ऐसे सोचेंगे और फिर आपके ट्रैक में आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। बट व्हाट अबाउट द बैक स्टोरी कि अगर दांव पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा और कहानी आगे तक बढ़ेगी नहीं बिकॉज नथिंग इज एट स्टेक। दांव पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। यहां देखिए क्या क्या नहीं दांव पर लगा हुआ है और फाइनली उससे सब कुछ छूट जाता है। आप समझने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके पास जो आइडिया है उसे देखिएगा कि आप किस तरीके से, पहले तो मैंने बताया था कि हमें किस तरीके से उसे कैरेक्टराइजेशन, थीम, लॉगलाइन के सहारे अलग अलग ट्रैक पर डालने की कोशिश करनी है ताकि हमें पता तो चले कि ये कैसे किस तरीके से चल रही है। और उसके बाद हमने फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग किया था ताकि हमें पता चले मंजिल कहां तक है, पहुंचना कहां है। फिर हमने देखी कैसे ऑब्स्टिकल्स, विलेंस रास्ते में आते हैं। फिर कैरेक्टर का जहां देखा हमने, फिर उस जहां में कुछ और लोग मिले जो सपोर्टिंग कैरेक्टर बने, जिनके सब प्लॉट्स बने। फिर उसके बाद हमने देखा इंसाइटिंग इंसिडेंट में जानबूझ को आपको इन सारे वर्ड्स को, इन सारे टेक्निकल चीजों को, इन सारे जो चीजें कहानी में होती है उनको बार बार बोल बोल के हैमर कर रहा हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक घुस जाए, बैठ जाए, रह जाए। तब जब आप लिखना चालू करोगे तब आपको अनकॉन्शियसली, विदाउट योर ओन नॉलेज, विदाउट योर समझ के आप लिखते जाओगे और ऑटोमेटिकली वो पूरा जो प्रोग्राम्ड हुआ है आपका ब्रेन, आपका माइंड, वो लिखना शुरू कर देगा। लेकिन मानिए इट वर्क्स, तो आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है जिसका आपने इंसाइटिंग इंसिडेंट लास्ट वाले चैप्टर में इमीडिएटली सोचा होगा कि हाँ भाई ये होगा, तो अब देखिए, लिखिए बैक स्टोरी उसकी
और कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे फिल्म रंग दे बसंती की। रंग दे बसंती कॉलेज के यंगस्टर्स, यंग स्टूडेंट्स की कहानी है, और फिर किस तरीके से ये जो बच्चे हैं जिनको फिक्र ही नहीं है फ्यूचर की, आज की दुनिया में जीने वाले बच्चे, इनके पास शहीद भगत सिंह जी और उनके साथियों की डॉक्यूमेंट्री को लाया गया है, और फिर इनके अंदर वो किस तरीके से वो जज्बा जगाया गया है। ये सारे एमलेस बच्चे हैं, लाइफ में किसको क्या करना है इनको नहीं पता, और कैसे फिर इनके साथ में एक लड़का जुड़ जाता है, अजय वर्मा, जो जानता है कि उसे क्या करना है, जो एयरफोर्स में जुड़ जाता है, वहां पे जॉब करता है, इनका दोस्त है। कैसे देखो किस तरीके से इनका फ्रेंड सर्कल है, उसमें ये एक बंदा है और ये मारा जाता है। अब इनके पास देखो क्या है, एक तो लक्ष्य आ जाता है, इनको एक इंसिडेंट हो गया है, नाउ इनके पास एक वांट आ गया है, अब इनको उन लोगों से बदला लेना है, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखनी है। बट व्हाट इज एट स्टेक? इस जवानी की उम्र में ये जो 24 साल के जो बच्चे हैं, या 25-26 शायद, डीजे इन सब में बड़ा है, बाकी सारे बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो 20-21-22 साल के हैं। इन बच्चों का फ्यूचर, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी, इनके परिवार की खुशियां, हर एक चीज दांव पर है। आप इंसाइटिंग इंसिडेंट ऐसे ही नहीं लिख सकते। आने दीजिएगा इनके जिंदगी में एक डिसीजन लेने का वक्त कि क्या करना है क्या नहीं, दैट इंसाइटिंग इंसिडेंट आने दीजिएगा, पर देखिएगा कि दांव पर क्या है, व्हाट इज एट स्टेक, और इन सब की जिंदगियां दांव पर है। और फिर दांव पर है राहुल का जॉब भी, जिसके रेडियो स्टेशन पे फिर वो फाइनली बाद में जाते हैं। तो कैसे अगर हम लोग हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी अगर लिखना शुरू कर देंगे, उनके बारे में जानना शुरू कर देंगे, तो कितना कितना हेल्प होता है हमको। कैसे अलग अलग सबके अलग अलग चेहरे, अलग अलग रंग, अलग अलग नजरिया, अलग अलग जर्नी पता चल जाती है। भले दोस्त साथ में है वो लोग, पर फिर भी बैक स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को देखिएगा कि किस तरीके से आप उसकी बैक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक स्टोरी क्रिएट किए बिना आप अच्छे से किरदार लिख ही नहीं सकते, सही कहानी लिख नहीं सकते। और दांव पर क्या है वो भी अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा कि दांव पर कुछ लगा ही नहीं था। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, और जब तक ये सफर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आता रहूंगा। थैंक यू।